और कमर में झाड़ू बांध देगा ताकि अगर चलेगा भी तो रास्ता भी मिटेगा। इस तरह का दुर्लभ स्थिति ये पूरे भारत में था। उन्होंने देखा कि स्त्रियों को मनु विधान के अनुसार स्त्रियों को किसी भी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं था, सामाजिक अधिकार प्राप्त नहीं था। तो उन्होंने सबसे पहले आज ही के दिन मनु स्मृति को जलाकर 1927 को बाबा साहब मानव स्मृति दहन किए थे, जिसमें कि किसी भी जात के महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था और हमारे दलित कास्ट को बोलने की आज़ादी, चलने की आज़ादी, थूकने की आज़ादी नहीं थी। तो बाबा साहब मानव स्मृति दहन करके हम लोग को आज़ादी दिलाई। तो ये जो देश है ये संविधान से चलेगा, मानव स्मृति से नहीं। और कमर में झाड़ू बांध देगा ताकि अगर चलेगा भी तो रास्ता भी मिटेगा। इस तरह का दुर्लभ स्थिति ये पूरे भारत में था। और ये भारत के जो दलित, शोषित, वंचित जो लोग थे उनके साथ, कमेरों के साथ इतनी जिन्होंने काम किया गया था। इस चीज़ को देखते हुए इस ग्रंथ में लिखा गया था कि अगर कोई ओम का अगर नाम ले लेता है, मनुस्मृति में लिखा गया था कि अगर ओम का कोई नाम ले लेता है उसका जिह्वा काट दो। अगर कोई कान से सुन लेता है भगवान के नाम, उसे कान में शीशा पिघला कर गिरा दो। और महिलाओं को, किसी भी कास्ट की महिलाएं हैं, ये महिलाओं को भी अगर आज़ादी मिला है तो इस संविधान की वजह से मिला है। इसलिए आज के दिन 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने मनुस्मृति जला करके सभी देशवासियों को एक जागृत किया था। और हम लोग भी ये भीम आर्मी का जो टीम है, दुर्गावती प्रखंड यहाँ पे और मोहनिया प्रखंड के भी अध्यक्ष आए हुए हैं और इन सब के जिला के भी लोग हैं। और इन सब के सामने हम लोग सबके साथ मिल करके यहाँ पे मनुस्मृति दहन किए। जो बाबा साहब का कर्मा है उसको हम लोग घर घर, गाँव और गली गली जा करके इसको स्वरूप से हम लोग चालू करना चाहते हैं और इसको बढ़ावा देंगे आगे तक, ताकि लोग जाने अपने जो हक अधिकार को नहीं जानेगा वो कब जानेगा। इस चीज़ को लेकर के हम लोग मुहिम चला रहे हैं। आज ही के दिन मनुस्मृति क्यों जलाया जाता है सर? बाबा साहब जो थे प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने देखा कि स्त्रियों को मनु विधान के अनुसार स्त्रियों को किसी भी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं था, सामाजिक अधिकार प्राप्त नहीं था। तो उन्होंने सबसे पहले आज ही के दिन मनु स्मृति को जला करके 25 दिसंबर 1927 को सबसे पहले बाबा साहब ने मनु स्मृति को जला करके महिलाओं को, स्त्रियों को समानता का अधिकार दिलाने के लिए काम किया। आज के दिन क्यों मनुस्मृति जलाया जाता है? इसलिए आज के दिन मनुस्मृति जलाया जाता है कि जो हमारे समाज के लिए कोई अधिकार उसमें नहीं मिल रहा था, कोई समानता, कोई अधिकार नहीं था। बाबा साहब ने तो मनुस्मृति का संविधान, देश चलता है संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं। आज ही के दिन क्यों मनुस्मृति जलाया जाता है? सबसे पहले तो सभी देशवासियों को मानव स्मृति दहन दिवस का हार्दिक अभिनंदन। और आज ही के दिन 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब मानव स्मृति दहन किए थे, जिसमें कि किसी भी जात के महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था और हमारे दलित कास्ट को बोलने की आज़ादी, चलने की आज़ादी, थूकने की आज़ादी नहीं थी। तो बाबा साहब मानव स्मृति दहन करके हम लोग को आज़ादी दिलाई। तो ये जो देश है ये संविधान से चलेगा, मानव स्मृति से नहीं चलेगा। यही परिणाम। आज आप लोग मनुस्मृति को जलाए, आखिर क्यों जलाए? मनुस्मृति, उसका नाम ही से सोचिए कि मानव स्मृति, वो मानव के ग्रहण था। वो स्त्रियों को और चाहे जो गरीब लोग हैं उनको अधिकार उसमें नहीं थे। इसीलिए मेरे बाबा साहेब ने 25 दिसंबर 1927 को उसको जलाए थे। हम लोग आज भी वही कार्य को करते रहे। जो मनुस्मृति है वो अच्छा नहीं था, इसलिए हम लोग जलाते हैं 25 दिसंबर। क्या नाम हुआ? नीतीश कुमार बहुत। अच्छा, आज आप लोग मनुस्मृति दहन किए, आखिर आज ही के दिन क्यों जलाया जाता है? क्योंकि आज ही के दिन मेरे बाबा साहब जी 25 दिसंबर 1927 मनुस्मृति दहन किए थे, जो कि मनुस्मृति हमारे लिए बहुत खतरनाक था। बाप दादाओं से पहले जो है मनुस्मृति से इतना सताया गया है, जो कि उस समय बोलने का अधिकार नहीं था, किसी समाज में खड़ा होने का तो छोड़िए, अपने पीछे पैर जो कमर में झाड़ू बना गया था कि जो कि अपना मनुष्य का जो है पैर का निशानी न पड़ पाए। इतना ब्राह्मणवाद उस समय जकड़ा हुआ था, जो कि मनुस्मृति के अनुसार वो देश चलता था। लेकिन जब हमारे बाबा साहब जन्म लिए और लड़ाई लड़ते 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 आकर के 1927 को 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन किए। आज उसी के उपलक्ष्य में हम लोग हर एक साल, हर एक भांति हम लोग जो है, जब से निर्माण हुआ है संविधान का, तब तक से हम लोग संविधान मनुस्मृति दहन मनाते हैं 25 दिसंबर। चलिए, थैंक यू।